प्रेमी भाई बहनों, हम सभी दुनिया के जीवों को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है, आखिर वह है कहाँ पर और कैसे उस परमात्मा की भक्ति करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते। महात्मा समझाते हैं कि भाई परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को नर नारायणी देह कह करके याद किया। यह वह देह है जिसे नारायण ने खुद पैदा किया और इसके अंदर जो हमारी ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसे भी नारायण होने का फक्र प्राप्त होता। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि रहता हो, हरि वास करता हो, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा यह जो रूहानी सफर है, ये पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल नीचे उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी दुकान और दफ्तर का ख्याल आता। ये मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता। किसी न किसी सोच और विचार में हम रात और दिन उलझे ही रहते। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में क्यों ना बंद कर लो, आप वहां नहीं रहोगे। आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला रहेगा। फिर जिसका हम ख्याल करते हैं,
यानी जिसका हम सुमरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। यदि बाल बच्चों का सुमरन करेंगे, बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा।